रात के 3 बज रहे थे। पूरे बस स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था और सर्द हवाएं जोर जोर से चल रही थी। तभी धूल उड़ाती हुई एक पुरानी बस आकर रुकती है। बस के अंदर कई यात्री बैठे थे, लेकिन अजीब बात ये थी। अजी सुनते हो, इस बस स्टैंड पर कोई उतर क्यों नहीं रहा और ड्राइवर बस आगे क्यों नहीं बढ़ा रहा? सब लोग खिड़कियां क्यों बंद कर रहे हैं? तभी पास ही बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति दीनदयाल धीमी आवाज में कहता है, चुप रहो बेटी, अगर अपनी जान की सलामती चाहती हो तो भगवान के लिए चुपचाप बैठी रहो। वो दोनों बाहर ही घूम रही हैं। उसी बस के वीआईपी केबिन में आर्यन नाम का एक लड़का अपने परिवार के साथ शिमला से अपने गांव रामपुर जा रहा था। आर्यन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, मैंने पहली बार किसी बस स्टेशन पर इतना सन्नाटा देखा है। आर्यन को बाहर केवल 2 औरतें दिखीं, एक कूड़ा उठाने वाली और दूसरी चाय बेचने वाली। तभी एक औरत बस की खिड़की के पास आई और आवाज लगाने लगी, चाय ले लो साहब, गर्मा गर्म चाय, ऐसी चाय कहीं नहीं मिलेगी। आर्यन ने कौतूहल में आकर खिड़की से हाथ बाहर निकाला और चाय लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उस औरत ने आर्यन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। देखते ही देखते उसका चेहरा भयानक। बचाओ बचाओ, मेरा हाथ छोड़ो। तभी दूसरी कूड़ा उठाने वाली चुड़ैल वहां आई और उसने एक बड़े गड़ासे से आर्यन की गर्दन काट दी और उसे अपने कूड़े वाले थैले में डाल लिया। जब बस वहां से रवाना हुई तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सबको हकीकत बताई। किरण और माया नाम की 2 बहनें अपने गांव से शहर नौकरी की और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। किरण ने माया, बहन, अगर शहर में चाचा ने हमें सहारा नहीं दिया तो हमारा क्या होगा? अब हमारे माता पिता भी नहीं हैं। किरण पानी पीने के लिए वहां मौजूद एक कूड़ा उठाने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। अंदर मटके में पानी है, पी लो। जैसे ही किरण अंदर गई, उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया। किरण चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो भाई साहब? उस आदमी ने खंजर निकाला और कहा, ऐसे कैसे जाने दूं? पहले तुम्हारी जमीन के कागजात चाहिए। उसने बेरहमी से किरण के हाथ और उसकी मुंडी काट दी। बाहर चाय बेचने वाला आदमी माया को पकड़कर अंदर ले गया। उन दोनों आदमियों ने मिलकर दोनों बहनों को मार डाला। सरकार और पुलिस ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया और उनकी मौत एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन उस दिन के बाद वे दोनों बहनें उसी बस स्टेशन पर चुड़ैल बनकर भटकने लगीं। वे हर यात्री से वही बदला लेती थीं जो उनके साथ हुआ था। वो बुजुर्ग व्यक्ति यानी दीनदयाल असल में उन बहनों की मुक्ति का रास्ता खोजने ही शहर जा रहा था। वो उनके चाचा के घर पहुंचा तो पता चला कि उनके चाचा केदारनाथ की मौत हो चुकी है। चाची ने एक पुराना पता दिया जो एक मशहूर तांत्रिक बाबा का था। दीनदयाल तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी विद्या से बताया, उन दोनों बहनों की हत्या उनके चचा केदारनाथ ने ही सुपारी देकर करवाई थी, ताकि वो उनकी पुश्तैनी जमीन हड़प सकें। जब केदारनाथ को पता चला कि वे चुड़ैल बन गई हैं, तो उसे सदमे में हार्ट अटैक आ गया। दीनदयाल ने विनती की, बाबा, उन्हें मुक्ति दिलाइए, वरना वे मासूमों को मारती रहेंगी। तांत्रिक बाबा और दीनदयाल रात के 3 बजे उसी बस स्टेशन पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दोनों चुड़ैलें सामने आ गई और अट्टहास करने लगी। चले जाओ यहां से, ये बस स्टेशन हमारा है, हम सबको मार देंगी। तांत्रिक ने चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारी मौत का सच जानते हैं। चुड़ैलों ने रोते हुए कहा, हमारी मौत का जिम्मेदार हमारा अपना खून, हमारे चाचा थे। तांत्रिक ने अपनी शक्तियों से चाचा केदारनाथ की आत्मा को वहां बुलाया। केदारनाथ की आत्मा गिड़गिड़ाने लगी, बेटियों, मुझे माफ कर दो। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया। अब मैं नरक की आग में जल रहा हूं। तुम भी मुक्त हो जाओ। तांत्रिक बाबा ने पवित्र जल छिड़का। एक तेज रोशनी हुई और वे दोनों चुड़ैलें जलकर धुएं में बदल गईं और हमेशा के लिए मुक्त हो गईं। उस दिन के बाद उस बस स्टेशन पर सन्नाटा तो रहा, लेकिन खौफ हमेशा के लिए खत्म हो गया।